नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी कपासन से आ रही है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जीएसएस अध्यक्ष नंदकिशोर टेलर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान कपासन के पार्षद अशोक विजयवर्गीय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गजेंद्र बागमार, एससी मोर्चा के भागीरथ चंदेल, आशीष सोनी और रंशु बारे गामा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर मुखर्जी के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग की ओर से चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के सिविल लाइन जोन में इन शिविरों का शानदार असर देखने को मिल रहा है। यहाँ नगर निगम के उपायुक्त सुनील बेरवा खुद अफसरों वाली कुर्सी छोड़कर सीधे जनता के बीच मोर्चा संभाले हुए हैं। डीसी बेरवा अफसरों वाली बंद चैम्बर की संस्कृति को छोड़ सीधे जनता के बीच पहुंचकर वे ज्यादातर मामलों का मौके पर ही निस्तारण करवा रहे हैं। शिविर में पहुंचे लाभार्थियों से जब न्यूज 21 के संवाददाता की बात की तो जनता ने प्रशासन के इस रवैये की खुलकर तारीफ की। लोगों का कहना है कि जिन कामों के लिए वे पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे, आज डीसी साहब खुद सामने बैठकर तुरंत काम करवा रहे हैं। जयपुर सलीम खान की खास रिपोर्ट। मानसून की आहट के साथ ही जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद है, वहीं दौसा के गोपाल वाटिका क्षेत्र के निवासियों की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई है। कलेक्ट्रेट और सोमनाथ चौराहे से आने वाला बरसाती पानी हर साल इस रिहायशी इलाके को तालाब बना देता है। अधिकारियों के दौरों और आश्वासनों के बावजूद धरातल पर हालात जस के तस है, जिससे परेशान होकर अब निवासियों ने सांसद मुरारी लाल मीणा से लेकर जिला कलेक्टर सौम्या झा तक स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि अगर मानसून की भारी बारिश से पहले पानी की निकासी का कोई स्थायी रास्ता नहीं निकाला गया तो यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इसके लिए सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा। दौसा से अश्वनी जहांगीर की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर देशल दान इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर अचानक आसपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमृतिया पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का औचक अवलोकन किया। शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों का आवासीय भूमि के पट्टे वितरित कर बड़ी राहत प्रदान की। शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि ग्रामीणों को मौके पर ही मालिकाना हक देना रही। जिला कलेक्टर देशल दान ने आसपुर विधायक उमेश मीणा के साथ मिलकर वर्षों से आशियाने की उम्मीद लगाए बैठे ग्रामीणों को आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किए। पट्टा हाथ में आते ही ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और उन्होंने इस त्वरित राहत के लिए प्रशासन का आभार भी जताया। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सलुम्बर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी चिकित्सा व्यवस्था और जनहित के मुद्दों को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिला चिकित्सालय सलम्बर में जिला स्वास्थ्य समिति की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और पुलिस व उपखंड स्तर से डेटा जुटाकर स्कूलों, कॉलेज और ग्रामीणों स्तर पर विशेष काउंसलिंग कैंप लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी स्कूलों और कॉलेजों में मनोचिकित्सकों द्वारा विशेष क्लास ली जाए ताकि युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन से एक बेहद गौरवशाली खबर सामने आई है। कपासन नगर पालिका पट्टा वितरण के कार्य में पूरे प्रदेश में अव्वल यानी पहले स्थान पर रही है। इस बीच उपखंड अधिकारी राजेश वालका ने शिविर का औचक निरीक्षण किया और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पालिका की पूरी टीम की पीठ थपथपाई। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ खेमराज गुर्जर भी मौजूद रहे। शिविर के दौरान जनहित और जनकल्याण के कई कार्य एक साथ देखने को मिले। यहाँ नगर पालिका की ओर से सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी किट और विशेष टी शर्ट वितरित किए गए। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग की ओर से पात्र किसानों को अनुदान राशि का वितरण भी हाथों हाथ किया गया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे द्वारा यहाँ नगर पालिका में जो शहरी सेवा शिविर 2026 सांस्कृतिक कैंप का औचक निरीक्षण किया गया। सभी विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और
के द्वारा अपने अपने विभागीय जो कार्यवाही हैं उसको उत्कृष्ट रूप से किया जा रहा है। आप सभी को जानने प्रसन्नता होगी कि कपासन नगर पालिका ने जोधपुर संभाग में पट्टा वितरण के मामले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और आज हमें एक जो पूर्व प्रधान हैं योगी जी वो भी मिले और आज ही उन्होंने आवेदन किया और आज उनको पता मिल गया। तो जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो मंशा है कि व्यक्तियों को त्वरित समाधान उनकी जो भी समस्या है उसका हो, उसके आधार पर हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्रता शीघ्र पट्टा का वितरण किया जाए, जो भी विभागीय स्कीम को फायदा मिले। और साथ ही साथ वर्तमान में जो हमारी स्कीम चल रही है उसके 50 साल के लिए केएमपी 50 साल के लिए भी हमने टी शर्ट बनवाए हैं और जैकेट भी बनवाए हैं, जिसके अंदर इसके माध्यम से ये लोग पहन के जाएंगे और इससे भी लोगों के मध्य वो 50 साल होगा, लोग अधिकाधिक संख्या में कैंप में आएंगे। आपके माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कैंप में आएँ और बहुत सारी छूट मिली हुई है, उनका फ़ायदा उठाएँ और अपने आप को अधिकाधिक तरीके से लाभान्वित करें। थैंक यू। राजस्थान सरकार के ग्रामीण सेवा शिविर इन दिनों आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जहां न सिर्फ समस्याओं की सुनवाई हो रही है बल्कि बड़े फैसले भी मौके पर ही लिए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धनोप में आयोजित जन कल्याण ग्रामीण सेवा शिविर में, जहां उपखंड अधिकारी के निर्देश पर एक बड़ी शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर ही अतिक्रमण हटा दिया गया। शिविर में एसडीएम सुनील कुमार पीपलीवाल और तहसीलदार रामदेव दाकर सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और एक एक ग्रामीण की फरियाद सुनकर उनके मौके पर ही निस्तारण किए गए। शिविर की सबसे बड़ी और धमाकेदार कार्रवाई जोराखा खेड़ा गांव में देखने को मिली। यहां ग्रामीणों द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराते एसडीएम ने कड़े निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। शाहपुरा भिलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की खास रिपोर्ट। श्री विजयनगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जलदाय विभाग की लापरवाही के खिलाफ स्थानीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। कस्बे की बदहाल और टूटी सड़कों से नाराज स्थानीय नागरिक जयलाल मीठिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण आज पूरा कस्बा नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। गुस्साए नागरिकों ने आज जलदाय विभाग के अधिकारियों को एक सख्त ज्ञापन सौंपकर संबंधित कार्यदायी एजेंसी से तुरंत सड़कों की मरम्मत शुरू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने विभाग को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में चक्का जाम कर इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की ही होगी। श्री विजयनगर से जय किशन की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।